नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के और एक नया और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 10 ऐसा फॉल्ट के बारे में बताऊंगा जो कि हमें एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर, एंड्रॉयड और स्मार्ट टीवी के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि ये साफ साफ बात है कि हमें किस किस टाइप का प्रॉब्लम एंड्रॉयड और स्मार्ट टीवी के अंदर देखने को मिल सकता है सॉफ्टवेयर के इशू के वजह से। तो अगर आप एक टेक्नीशियन हो, अगर आप एक नया टेक्नीशियन बनना चाहते हो, अगर आप इस फील्ड में काम करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए देखना जरूरी है। क्योंकि इंटरनेट पर पहली बार आपको मैं इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूं कि 10 ऐसा कौन सा फॉल्ट है जो कि हमें सॉफ्टवेयर के वजह से देखने को मिल सकता है। तो इस 10 पॉइंट के बारे में बताने से पहले मैं आज के या आगे आने वाले दिनों में जो हमें कुछ दिक्कत देखने को मिलेंगे हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे बिजनेस के ऊपर जो डिपेंड करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे आसपास में जो भी देखते हो वो धीरे धीरे अपग्रेड होते रहता है, धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड होते रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे मार्केट में आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जिसके कारण हमारे सोसाइटी के बहुत सारे लोगों का जॉब ऑलरेडी जा चुका है और आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों का जॉब चले जाएंगे। जैसे कि हमारे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगभग 4 लोग काम करते थे, लेकिन अभी जो है 2 लोग काम कर रहे हैं। 2 लोगों को मैं अभी फिलहाल के लिए काम करना बंद कर दिया हूं, क्योंकि जो चीज को करने के लिए उन लोगों को मैं पैसा दे रहा था वो सारे चीज हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के द्वारा मैं खुद ही कर सकता हूं, वो भी 5 से 10 मिनट के अंदर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज आ चुका है जो कि बहुत सारे लोगों का जॉब ऑलरेडी खा चुका है और हो सके तो आपका भी जॉब खा जाएंगे। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम अपने रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अप्लाई करके हम लोग और भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता हूं या आप कमा पाएंगे, और कैसे हम अपने रिपेयरिंग स्किल्स को और भी इंप्रूव कर पाएंगे, वो सारी जानकारी आपको आगे आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो उन सारे वीडियोस के अंदर हम जो भी चीज बताएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन बताएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रह सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एंड्रॉयड और स्मार्ट टीवी के अंदर हमें किस किस टाइप का फॉल्ट देखने को मिल सकता है जो कि सॉफ्टवेयर के इशू के वजह से। तो हम अपने पिछले 5 साल के रिपेयरिंग करने के समय जो ऑब्जर्व किया हूं, जो सीखा हूं, वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि मैं पिछले वीडियो से भी करते आ रहे हूं। जितने भी हमारे चैनल पर वीडियोस होते हैं वो सारे के सारे अपना खुद का एक्सपीरियंस होते हैं, कहीं से भी हमें वो जानकारी नहीं लेता हूं, अपने ज्यादातर जानकारी खुद का एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए हम अपने पर्ची पर देखिए ये जानकारी इकट्ठा करके लिख के रखा हूं। उससे पहले आपको और एक छोटा सा जानकारी मैं दे देता हूं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हो और आप एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग के अंदर अपना करियर को बनाना चाहते हो, तो आप हमारे जो एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग गाइड ई बुक है वो आप ले सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए बेस्ट होगा वो भी ई बुक। और अगर आप एलसीडी एलईडी टीवी कैसे काम करते हैं और अपना खुद का जो एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का शॉप खोलना चाहते हो, तो वो बुक ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही काम आएंगे और हेल्पफुल आएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस ई बुक का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। उसके अलावा भी आप गूगल पे जाके सर्च करोगे एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग गाइड ई बुक इन हिंदी, वो भी आप जाके ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर सॉफ्टवेयर के वजह से हमें कौन कौन सा ऐसा 10 कॉमन फॉल्ट हमें देखने को मिल सकता है या मिलता है। सबसे पहले नंबर पे जो हमने रखा हूं कि फार्मवेयर अपडेट फेलियर। कई बार हमने एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर देखा हूं कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करने जाता हूं या यूट्यूब चलाता हूं, यूट्यूब चलाने के समय हमारा वो फेल्ड दिखाता है, ओपन नहीं होता है या फीचर्स मिसिंग दिखाता है। तो इस टाइप का जो भी फॉल्ट या जो समस्या है हमें टीवी के अंदर देखने को मिलते हैं ना, इसके पीछे सीधा सीधा हाथ या कारण रहता है हमारा फार्मवेयर का या सॉफ्टवेयर का। और सॉफ्टवेयर और फार्मवेयर को कैसे एक एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर फ्लैश किया जाता है, इसके 5 या 10 जो भी अलग अलग तरीका है ना, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में आपको टोटल जानकारी दूंगा कि एक एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर जो स्मार्ट में बात कर रहा हूँ, स्मार्ट और एंड्रॉइड के बारे में, मैं नॉर्मल टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स के बारे में या जितने भी जानकारी दूंगा वो सारे के सारे स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड टीवी के बारे में ही होंगे। तो पहले नंबर पे हमने ये दिखाया या आपको बताया कि टीवी के अंदर जो फेलियर का प्रॉब्लम आते हैं वो सॉफ्टवेयर के वजह से आते हैं। तो अगर आप इस समस्या को दूर करना चाहते हो तो सिंपली आप फ्रेश सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए या फ्लैश कर लीजिए, आपका ये समस्या दूर हो जाएंगे और आपका यूट्यूब एकदम बिल्कुल चकाचक चलने लग जाएगा। दूसरे पॉइंट पे हमने लिख के रखा हूँ बूटिंग और स्टार्टअप प्रॉब्लम। बूटिंग और स्टार्टअप प्रॉब्लम क्या होता है ये अच्छे से समझिए।
कई बार हमारा LCD LED टीवी या स्मार्ट या एंड्रॉयड टीवी ऐसा होता है कि चालू करता हूँ या चालू करने के लिए जब पावर देता हूँ ना, तो लोगो आने के बाद वो अटक जाती है या गोल गोल घूमते रहता है। जो लोगो होता है वो गोल गोल घूमते रहता है, लेकिन आगे जो हमारा होम स्क्रीन होता है वो होम स्क्रीन हमें नहीं दिखाई देता है। उसको बोला जाता है बूटिंग प्रॉब्लम और स्टार्टअप प्रॉब्लम। चालू तो होता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता है, हमारा होम स्क्रीन भी नहीं दिखाई देता है। इसको बोला जाता है बूटिंग और स्टार्टअप प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के पीछे भी हमारा सॉफ्टवेयर का ही फॉल्ट होता है या इशू होता है। इसको भी दूर करने के लिए आपको फ्रेश सॉफ्टवेयर को फ्लैश करना पड़ेगा या इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे तीसरी पॉइंट के बारे में। तीसरी पॉइंट में वो होता है कि फ्रीजिंग और लैगिंग प्रॉब्लम। फ्रीज का मतलब होता है रुक जाना। आपने देखा होगा कि हमारा जो टीवी के अंदर कई बार सॉफ्टवेयर या कोई भी वीडियो वगैरह चलते चलते फ्रीज होता है। फ्रीज होने के पीछे पैनल का भी समस्या रहता है, लेकिन हमारे उसके साथ साथ कई बार हमने देखा है कि सॉफ्टवेयर का इशू के वजह से भी ऐसा फॉल्ट आते हैं। मैक्सिमम यानी कि फ्रीजिंग का प्रॉब्लम 90% चांसेस रहता है कि वो पैनल के अंदर जो हमारा वोल्टेज मिसिंग हो जाने के कारण होता है, लेकिन 10% ऐसा चांसेस हमारा ऐसा भी रहता है कि सॉफ्टवेयर के इशू के कारण हमारा ये फॉल्ट आती है। ये हमने अपने खुद के एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे हमारे खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा फ्रीजिंग और लैगिंग प्रॉब्लम के पीछे कारण। अगर आप इस फ्रीजिंग और लैगिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो तो जो भी स्मार्ट टीवी या एंड्रॉयड टीवी का जो फ्लैशिंग करने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपने टीवी को ठीक कर सकते हो। अगले आने वाले दिनों में वो भी आपको पता चल जाएंगे कि USB से कैसे टीवी को ठीक किया जाता है, फर्मवेयर को फ्लैश किया जाता है। उसके बाद 4 नंबर पे जो हमने रखा वो है नो पिक्चर और डिस्टॉर्टेड इमेज। नो पिक्चर और डिस्टॉर्टेड इमेज का मतलब ये होता है कि डिस्प्ले पे आपको पिक्चर दिखाई देगा लेकिन पिक्चर आपको सही से देखने को नहीं मिलेगा। और हो सके तो कई बार ऐसा भी होता है कि डिम डिस्प्ले दिखाई देता है या जो हमारे डिस्प्ले के ऊपर कोई भी पिक्चर भी नहीं दिखाई देता है। तो इसके पीछे भी हमारा सॉफ्टवेयर का फॉल्ट रहता है। तो इसके पीछे जो भी कारण होता है ना, मैं आपको अगले आने वाले वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हमने कुछ दिन पहले ही मतलब लगभग 1-1.5 महीना पहले एक टीवी आया था जिसके टीकॉन के अंदर जो सॉफ्टवेयर था ना वो सॉफ्टवेयर करप्ट यानी कि वो करप्ट होने के वजह से पैनल के अंदर पिक्चर नहीं बन रहा था। तो मुझे लगा कि इसका टीकॉन साइड खराब होंगे, तो मैंने उसके अंदर नया टीकॉन लगा दिया तो पिक्चर आ गया। लेकिन मैंने देखा कि टीकॉन के अंदर जहाँ पे जितना वोल्टेज बनना चाहिए वो सारे के सारे वोल्टेज मौजूद होने के बावजूद भी हमें वो डिस्प्ले पर पिक्चर नहीं बन रहा था। तो मैंने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या किया कि जिस टीकॉन के अंदर से पैनल के अंदर पिक्चर बन रहा था उसका जो सॉफ्टवेयर का जो एक IC होता है फर्मवेयर IC, उसको निकाल के जिस टीकॉन के अंदर पिक्चर नहीं बन रहा था उसके अंदर लगाया। तो मैंने देखा कि पैनल के अंदर पिक्चर आ गया। फिर मैंने उस IC से सॉफ्टवेयर को कॉपी करके उस वाले को लगा दिया तो हमारा दोनों टीकॉन ठीक हो गया और दोनों के अंदर ही हमें डिस्प्ले के ऊपर पिक्चर देखने को मिलने लगा। उस दिन ही हमें पता चल गया कि सॉफ्टवेयर के इशू के वजह से भी हमें पिक्चर के अंदर यानी कि पैनल के अंदर पिक्चर ना आने का समस्या हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था बहुत दिन से, लेकिन आज फिलहाल आपको फाइनली बता दिया हूँ। उसके बाद हमने 5 नंबर पे जो पॉइंट रखा वो नो साउंड और डिस्टॉर्टेड ऑडियो साउंड। नो साउंड का मतलब होता है कि आपको जो टीवी के अंदर से साउंड सुनाई नहीं देगा और उसके साथ ही साथ सुनाई देगा तो भी आपको जो है ना वो अच्छे से साउंड जितना आना चाहिए जितना देना चाहिए उतना साउंड नहीं देता है। उस प्रॉब्लम को बोला जाता है नो साउंड और डिस्टॉर्टेड ऑडियो। इसके पीछे भी कई बार हमने देखा कि वो सॉफ्टवेयर का इशू होता है। तो मैं अपने लगभग 1 साल पहले मेरे पास एक टीवी आया था, उसका भी मैं थोड़ा सा इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था ना वो आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ को और भी आसानी हो जाए समझने के लिए। तो मेरे पास एक टीवी आया था जो कि एंड्रॉयड टीवी था। तो उसके अंदर जो स्पीकर्स लगा हुआ था उस स्पीकर से सही से साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि वो स्पीकर्स खराब हो गए होंगे तो मैंने उसके जगह पे 2 नया स्पीकर्स को लगा दिया। मैंने देखा कि फिर भी साउंड वैसा ही आ रहा था, कोई साउंड में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर जो ऑडियो IC है ना वो ऑडियो IC खराब हो चुका है। तो ऑडियो IC तो मार्केट से मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, जैसे कि खास करके जो हमारा ब्रांडेड टीवी होता है उसका। तो मैंने क्या किया कि अलग से जो मॉड्यूल होता है ना ऑडियो मॉड्यूल, उस ऑडियो मॉड्यूल को लगाने के देखा फिर भी हमारा जो साउंड क्वालिटी है ना वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार इसका सॉफ्टवेयर को मैं फ्लैश करके देख लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो
स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड टीवी का सॉफ्टवेयर कॉपी करके रखता हूं अपने वेबसाइट पर, आप लोगों को भी देता हूं फ्री में। अगर आपको किसी भी टीवी का सॉफ्टवेयर फ्री में या जो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता है फ्री में लेना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हो, deepelectronicslab.com से, वहां से आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो उसके बाद जैसे ही हमने अपने टीवी के अंदर नया फार्मवेयर सॉफ्टवेयर को फ्लैश करा तो टीवी के अंदर से जो साउंड है ना वो सही से हमें सुनाई देने लगा। तो उस दिन मुझे पता चला कि सॉफ्टवेयर इशू के वजह से भी हमें साउंड का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये भी मैं आपको इंसिडेंट बता दिया हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने 6 नंबर पे जो रखा हूँ जो पॉइंट है वो कनेक्टिविटी इशू। ये तो सबको पता ही होगा कि कनेक्टिविटी इशू के पीछे भी हमें सॉफ्टवेयर का फॉल्ट देखने को मिलता है। तो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि किस टाइप का ये फॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे टीवी के अंदर। तो ये जो फॉल्ट है ना, इस फॉल्ट के बारे में सबसे ज्यादा पता होंगे कंज्यूमर को, यानी कि जो लोग टीवी को इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा कि कई बार हमारा जो टीवी होता है ना वाईफाई को कनेक्ट करके टीवी के अंदर नेट चलाता हूँ, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह चलाता हूँ, तो क्या होता है कि कई बार हमारा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाता तो हमें लगता है कि ये सेंसर खराब हो चुका है। वाईफाई का एक सेंसर होता है ना, सेंसर खराब हो चुका है, या तो हमारा वाईफाई के अंदर कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण हमारे कनेक्टिविटी इशू दिखा रहा है। तो इसके पीछे भी हमारे को सॉफ्टवेयर का इशू देखने को मिल सकती है। उसके बाद और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि AV कॉर्ड से हमारा टीवी चल रहा है और HDMI लगाता हूँ तो HDMI से पिक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने देखा कि इसके पीछे भी कई बार हमें जो सॉफ्टवेयर का इशू देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर इशू जो पोर्ट होता है ना दोस्तों, ये बोला जाता है आउटपुट पोर्ट, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है ना, इसको पोर्ट बोला जाता है। और ये हमने पढ़ाई किया था लगभग जब मैं डिप्लोमा कर रहा था ना, तो इसके बारे में तब मैंने पढ़ा था। लेकिन ये एक्चुअल में पता चला जब मैं फील्ड में काम करने लगा। कई बार मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर के कारण भी, सॉफ्टवेयर के इशू के वजह से भी हमारा पोर्ट काम नहीं करता। HDMI लगाता हूँ, HDMI से पिक्चर नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब भी AV कॉर्ड लगाता हूँ AV से हमें पिक्चर दिखाई देता है टीवी के अंदर। तो कई बार हमारा सॉफ्टवेयर करने के बाद वो इशू ठीक हो भी गया था। तो ये जो दोस्तों इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको ट्रेनिंग के अंदर मिलेंगे, ना ही आपको कहीं आपको बताएगा, क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे सीक्रेट मेथड भी पता चले, क्योंकि मैं पर्सनली किसी को भी कोई ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं रिपेयरिंग के भी अलावा बहुत सारे काम करता हूँ, जैसे कि प्रोजेक्ट बनाना, मॉड्यूल बनाना। तो उस समय मेरा अर्निंग हो जाती है, पैसा कमाना मतलब कमाई हो जाती है अच्छा खासा, इसलिए मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है किसी को ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन अपने पास जो भी अचीवमेंट मैं करता हूँ, जो भी चीज़ मैं सीखता हूँ, जो भी मुझे पता चलता है, वो सारे के सारे मैं आपको अपने इस चैनल के जरिए, वीडियो के जरिए मैं बता देता हूँ, ताकि वो सारी चीज़ आपको भी पता चले। तो ये भी आपको पता चल गया है कि कनेक्टिविटी इशू किसको बोलता है और इसके पीछे भी सॉफ्टवेयर का इशू रहता है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि सॉफ्टवेयर का इशू आपको इस टाइप का प्रॉब्लम के अंदर लगभग 102% मिलेंगे, मैक्सिमम टाइम आपको कंपोनेंट्स फॉल्ट के वजह से ही आएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के अंदर इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि किस किस प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो हमने 6 पॉइंट के बारे में बात कर लिया हूँ, अब बात कर लेंगे 7 नंबर पॉइंट के बारे में। 7 नंबर पॉइंट पे जो हमने लिखा हूँ कि एप्स क्रैशर और इरोज, ये समस्या आपको हर एक स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड टीवी के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि हमने इसको इंग्लिश में लिख के रखा हूँ, आप लोगों को मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आप यूट्यूब चला रहे हो और चलते 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 अचानक से वो पूरा का पूरा कट गया, यानी कि वो यूट्यूब अचानक से वो अपने आप ही बंद हो गया। मैं सिर्फ इस यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन आप अपने टीवी के अंदर चला रहे हो, हॉटस्टार हो, नेटफ्लिक्स हो, गेम्स हो या यूट्यूब हो, आप चला रहे हो, वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया या बंद हो गया। इसके पीछे भी हमारा सॉफ्टवेयर का इशू रहता है, 100% इशू इसका ही रहता है। और कई बार ऐसा प्रॉब्लम मेन प्रोसेसर ओवर हीटिंग के वजह से भी आते हैं, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ऐसा प्रॉब्लम अगर आपको किसी भी टीवी के अंदर देखने को मिलेंगे तो उस टीवी के अंदर फ्रेश वाला आप eMMC फाइल को फ्लैश कर लीजिए या सॉफ्टवेयर को फ्लैश कर दीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, ये वाला समस्या तो दूर हो जाएंगे। तो ये हमारा 7 नंबर पॉइंट था। अगर हम बात करें 8 नंबर पॉइंट की, तो रिमोट कंट्रोल प्रॉब्लम, ये आप लोगों ने हर एक बंदे यानी कि 99% लोगों के साथ ऐसा समस्या होता ही होंगे कि रिमोट का कंट्रोल का प्रॉब्लम। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल जो हमारा यूनिवर्सल बोर्ड होता है ना, कि सारे जो रिमोट काम नहीं करता है, तो हमें उसका जो सॉफ्टवेयर का कुछ फंक्शंस होते हैं ना, उसको चेंज करने होते हैं, उसके बाद हमारा रिमोट काम करता है। तो कई बार हमारे टीवी के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई भी अपडेट करने जा रहे हो सॉफ्टवेयर ना, तो उसके अंदर कोई भी फाइल मिसिंग हो जाए
या कहीं पे भी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी इशू आए तो हमारा रिमोट काम करना बंद कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आपको रिमोट को दोबारा काम कराना है तो आपको नया और फ्रेश सॉफ्टवेयर को फ्लैश करने के बाद ही आपको ये समस्या दूर होंगे। ये मैंने कई बार फेस कर चुका हूँ और इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास जब रिमोट काम नहीं करता है ना तो रिपेयरिंग करने के लिए आते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर फ्लैश करता हूँ और मैं 300 से 500 रुपीज़ चार्ज करता हूँ और मुझे लगता है लगभग 1 घंटा सॉफ्टवेयर को फ्लैश करने, क्योंकि हमारे पास जो RT809H प्रोग्रामर है ना उसके जरिए मैं सॉफ्टवेयर को फ्लैश करता हूं तो टाइम ज़्यादा लेता है। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग का जो समय होता है ना उसको कम करने के लिए मैं बहुत ही जल्द UEFI बॉक्स को मैं ऑर्डर करने वाला हूं, जिसके जरिए आप लोगों को भी सिखाने वाला हूं कि RT809H कितना समय लेता है एक eMMC यानी कि 4GB और 8GB को फ्लैश करने के लिए, और UEFI बॉक्स कितना समय लेता है। इसके ऊपर आपको कंपैरिजन का वीडियो बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बाद 9 नंबर पे हमारा जो फॉल्ट हमने रखा हूँ वो होता है कि फार्मवेयर कंपैटिबिलिटी इशू। ये क्या होता है कि एक्चुअली दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि हमने अपने टीवी के अंदर या जो हमारे मदरबोर्ड होता है ना वो उल्टा पुल्टा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता हूँ, यानी कि हमको पता नहीं होता है इंटरनेट से सही कहीं से डाउनलोड करा और डाउनलोड करने के बाद टीवी के अंदर इंस्टॉल कर लिया और इंस्टॉल करने के बाद देखता हूँ कि रिमोट काम नहीं करता है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है ना वो सॉफ्टवेयर सही से नहीं खुलता है। उसके बाद और भी तरह तरीका कुछ जो में फंक्शंस होता है वो मिसिंग दिखाता है। तो इस टाइप का जो इशू होता है ना कि वो फार्मवेयर का कंपैटिबिलिटी के हिसाब से वो होता है, हमें इशू देखने को मिलता है। कंपैटिबिलिटी का मतलब ही होता है कि जो आपने बोर्ड के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा है वो सॉफ्टवेयर उसके साथ फिट नहीं बैठ रहा है, जिसके बाद हमारा रिमोट काम नहीं करता है, हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर ऐप्स नहीं खुलता है या कोई फीचर जो है मिसिंग दिखाता है। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए भी आपको जो है ना जो बोर्ड आपने पास है वही सेम टू सेम बोर्ड का सॉफ्टवेयर और सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यही एक मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर के अंदर या सॉफ्टवेयर के इशू के वजह से। उसके बाद हमारा लास्ट में जो पॉइंट मैंने रखा हूँ वो पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो पॉइंट है सिस्टम इंस्टेबिलिटी और क्रैशेस। कई बार आपने देखा होगा कि सिस्टम इंस्टेबिलिटी क्या होता है कि आपने सिस्टम के अंदर या अपने मदरबोर्ड के अंदर कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जा रहे हो, किसी भी कारण की वजह से क्यों ना रिमोट नहीं काम कर रहा है, तो आपने सोचा कि क्यों ना हम इंटरनेट से एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इसके अंदर लगा देता हूँ। लगाने के बाद क्या होता है कि अपना टीवी जो है डेड हो जाती है, ना ही आपका टीवी चालू होता है, ना कोई हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ना ही वो स्टैंड बाय मोड में आती है, मतलब कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है हमारे बोर्ड के अंदर और हमें लगता है कि बोर्ड खराब हो चुका है, एकदम बिल्कुल डेड हो चुका है। इसके पीछे भी हमारा सॉफ्टवेयर का कारण होता है। अगर आपने अपने स्मार्ट टीवी के बोर्ड के अंदर कोई उल्टा पुल्टा सॉफ्टवेयर या कोई दूसरे बोर्ड का सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल कर दिया तो ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है या मिलता ही है। अगर उल्टा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर दोगे तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था दोस्तों हमारा 10 पॉइंट जो कि हमें सॉफ्टवेयर के वजह से स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी के अंदर देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये जो 10 पॉइंट है आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ही मदद करेंगे आपको टीवी रिपेयरिंग के लिए, कि ऐसा प्रॉब्लम हमें सॉफ्टवेयर की वजह से भी मिल सकती है, ये आपको ध्यान में रहेगा। तो हमने इस वीडियो के अंदर जो भी 10 पॉइंट के बारे में बताया ना, तो इसका अगर PDF फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप विजिट करिए अभी के अभी deepelectronicslab.com। वहाँ पे आपको इसका PDF फाइल भी मिल जाएंगे, इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे कि किस लिए आएंगे, कैसा आएंगे, सारी चीज़ आपने अपने वेबसाइट पर डाल के रखा हूँ। और अगर आप इस टाइप का चीज़ आपने मतलब पढ़ना चाहते हो, एक साथ सारी चीज मतलब जानना चाहते हो, तो आप हमारे ई बुक को खरीद सकते हो, जो कि LCD LED रिपेयरिंग गाइड ई बुक आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, और अगले कुछ दिनों के अंदर आपको बांग्ला यानी कि बांग्ला में भी वो अवेलेबल हो जाएंगे। अभी मैं राइटिंग कर रहा हूँ यानी कि वो लिख रहा हूँ बुक, जैसे ही वो हमारा कंप्लीट हो जाएंगे तो बांग्ला वर्जन भी हम अपने मार्केट में उतार देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर वाकई में आपको ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसा लगा है। और ऐसा वीडियो और ऐसा जानकारी वाला वीडियो अगर आप अगले आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।